का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10-12 साल पहले की बात है। मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपनी मिसेस को लेकर, मेरी मिसेस जो है बेसिकली वो सखर से हैं, तो मैं अपनी मिसेस को लेकर हैदराबाद से सखर आ रहा था। हम लोग अपनी गाड़ी पर थे। बाय रोड हम लोग हैदराबाद से सखर आ रहे थे। शाम का टाइम था, तो मेरी मिसेस ने कहा कि मुझे घर जाना है, अम्मी के पास, दिल उदास है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि चलो हम लोग अभी निकल पड़ते हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि रात का सफ़र नहीं करते, सुबह चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं। हम लोगों ने सफ़र शुरू कर दिया। अभी हम लोग तकरीबन 1 घंटा ड्राइव कर चुके थे, तो एक ऐसा रास्ता आया जो बिल्कुल वीरान और सुनसान था, क्योंकि जो मेन रोड था वो मेन रोड ज़ेरे तामीर था, तो हमें लिंक रोड से जाना पड़ा। वो लिंक रोड बहुत ही सुनसान था। सुना ये था कि ये लिंक रोड जो है ये नेक्स्ट आगे जाकर फिर एक गांव सा आता है, उसमें से फिर निकलते हैं तो फिर आगे दोबारा से वही जो हाईवे है मेन रोड स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन रात के 12-12:30 बजे का टाइम था जब हम लोग उस लिंक रोड पर एंटर हुए। मुझे इस लिंक रोड का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितना लेंथी होगा या वहाँ पर कहाँ दूर कितनी आगे जाकर आबादी होगी। मैं बस अल्लाह के नाम पर हम लोग वहाँ से गुज़र रहे थे। दोनों साइडों पर इतने बड़े बड़े और घने दरख्त थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंगल का हिस्सा है। उस जगह को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ कहीं आगे जाकर भी कोई आबादी हो सकती है। खैर हम लोग अभी चलते ही जा रहे थे तो एकदम से गाड़ी बंद होगी। अब ना तो हम आगे के थे ना ही पीछे के, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रास्ता तय करके हम लोग आगे आ चुके थे और मज़ीद आगे कितना सफ़र था वो मुझे पता नहीं था। उस रोड पर गाड़ी, मैंने बहुत कोशिश की कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऊपर से रात का टाइम, हम दोनों बिल्कुल अकेले, अनजान रास्ता। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे जितने बड़े बड़े यहाँ पर दरख्त हैं कोई जंगली जानवर ना हो। थोड़ी देर तो हम लोग गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कब तक गाड़ी में बैठे रहेंगे, कुछ हमें बाहर निकल कर ढूंढना पड़ेगा इधर उधर। मैंने अपनी मिसेस से ये कहा कि आप गाड़ी में ही बैठें, जब तक मैं ना आऊँ आपने गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं करना। उनका ये कहना था कि ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा सड़क के दरमियान में गया, आवाज़ें वगैरह दी कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन ले। फिर जो लेफ़्ट साइड पर छोटा सा एक रास्ता सा मुझे नज़र आया, जैसे बाकायदा अंदर जाने का रास्ता था। उस रास्ते से मैं चलता हुआ दरख्तों के दरमियान में आ गया। जैसे मैं दरख्तों के दरमियान में आया तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई मौजूद है। मुझे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी एक सिमत से। तकरीबन जब मैंने उस तरफ जाना शुरू किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 कदम चलाऊँगा तो वो रोशनी आगे आगे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ में कोई कैंडल पकड़े या लालटेन पकड़े कोई चल रहा है। मैंने आवाज़ें भी दी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था जो कोई भी था। मैंने फिर आवाज़ें दी तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे चूड़ियों की छन छन होती है या पायल की आवाज़ होती है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब से आ रही थी, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। अभी मैं उस रोशनी की तरफ मुतवज्जो ही था कि मैं उस तरफ बढ़ता हूँ तो पता नहीं वो कहाँ पर गायब हो गई। बिल्कुल इतने घुप अंधेरे में, दरख्तों के दरमियान में अगर रोशनी हो तो वो बहुत विजिबल होती है, वाज़ेह होती है। वो मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। मैं घूमकर इधर उधर देखने लगा। बाकायदा मुझे लगा कि जैसे वहाँ पर कोई भाग दौड़ रहा है, लेकिन वो मेरी आवाज़ का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तभी एकदम से मुझे चीखने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई औरत चिल्ला रही है, मदद के लिए बुला रही है उस तरफ से जिस तरफ हमारी गाड़ी थी। मुझे लगा कि अल्लाह ना करे कहीं मेरी मिसेस के ऊपर किसी ने कोई हमला ना कर दिया हो। मैं फ़ौरन वापस भागा जिस रास्ते से आया था। जब उस तरफ गया तो मेरी मिसेस गाड़ी में नहीं थी, वो उतरकर सड़क पर पीछे की तरफ भाग रही थी अकेली। मैं उनको आवाज़ें दे रहा था कि आप किधर जा रही हैं। मैं उनके पीछे भी भागा। उनकी साइड का जो डोर था वो भी खुला हुआ था। अब वो भागती जा रही है, मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ।
वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी, बस भागती जा रही थी। यहाँ तक कि काफ़ी आगे वो सड़क पर जाकर, जैसे मैं लेफ़्ट साइड पर टर्न हुआ था, वो भी उसी लेफ़्ट साइड पर टर्न हुई। तो मैं उसे आवाज़ें दे रहा था कि आगे मत जाओ, पता नहीं आगे कैसी जगह है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। मैं उनके पीछे भागता भागता जैसे ही गया तो वो मेरी मिसेस की आवाज़ों की जगह पर वो 5-6 औरतों की आवाज़ें बन गई। मुझे राइट साइड से भी आवाज़ आ रही थी, लेफ़्ट साइड से भी आ रही थी, सड़क से भी आ रही थी। मैंने उनको खुद उधर भागते हुए अंदर जाते देखा। जब मैंने सड़क पर देखा तो वो सड़क पर भी खड़ी होकर चिल्ला रही थी। उस तरफ देखा तो एक दरख्त की तरफ भी वो भागती जा रही थी। दाएं तरफ देखा तो वो उस दरख्त की तरफ भी भागती जा रही थी। यानी 2 से 3 औरतें मेरी मिसेस के रूप में आ गईं। अब मुझे समझ ना आए कि ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या माजरा है, ये इतनी ज़्यादा कैसे होगी। लाइक एक सड़क पर भी खड़ी है, इधर भी है, उधर भी है। फिर मेरे जहन में आया कि ये जन्नात का कोई काम मुझे लगता है। मैंने आयतल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू की तो वो जो एक सड़क पर खड़ी थी और जो दाएं तरफ मैंने दरख्तों के पास खड़ी और चिल्लाती देखी थी, जो मुझे बुला रही थी, वो पीछे पीछे हटने लग गई। यानी वो जो सड़क वाली थी वो जैसे सामने वाले दरख्तों में भागना शुरू हो गई, और जो इधर खड़ी हुई थी दरख्तों में, वो दरख्तों के पीछे जाने लग गई। और मेरी मिसेस की अकेली आवाज़ें एक और तरफ से आ रही थी। मैं उस तरफ भागने लगा, उस तरफ भागा तो वो मुझे फिर पीछे से आवाज़ें देने लग गई। पीछे से भी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो भागती हुई आ रही है। मैंने अपनी मिसेस का नाम लिया और मैंने उन्हें ये कहा कि आप ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ें, आप जहाँ पर भी हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो आप ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ें। मेरी मिसेस तक मेरी आवाज़ पहुंच गई। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज़ भी मैंने सुनी, बहुत डरी डरी आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ी थी ऊंची आवाज़ में। तो जो वो पीछे से भागती हुई उनकी आवाज़ें आ रही थी, जो मुझे पुकार रही थी मेरा नाम लेकर, वो आना बंद हो गई। तो मैंने उन्हें ये कहा कि जहाँ पर आप खड़ी हैं यहीं पर ही रहें, मैं आपको ढूंढ लेता हूँ। मैं जैसे कैसे करके मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं उन तक पहुँचा तो वो एक दरख्त के साथ बैठी हुई बहुत डरी हुई थी। मैंने उन्हें फ़ौरन से रोका कि बस अब मैं आ गया हूँ। मैंने भी आयतल कुर्सी पढ़ी, उसका हाथ पकड़ा। हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग रास्ता ही भूल गए, हमें समझ नहीं आया कि हमने जाना किस तरफ है। ऐसे लगा कि जैसे वो सड़क ही गुम हो गई है। हम दोनों ने जैसे आयतल कुर्सी फिर पढ़ना शुरू की तो हम लोगों को हंसने की आवाज़ें आने लग गईं। चारों तरफ से औरतें हंस रही थीं। पहले वो हंसने लगीं, फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बहुत डरावनी आवाज़ें थीं। कभी लग रहा था कि जैसे गीदड़ रो रहे हैं, कभी लग रहा था जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं। खैर हम लोग भागते गए। इतना हमें तयन था कि हम पिछली तरफ आए, हमने बैक आगे की तरफ भागना है हम लोगों ने। तो जब हम लोग भागते भागते काफ़ी दरख्तों को क्रॉस करके, अंधेरा भी बहुत था, हम लोग तकरीबन सड़क तक पहुंच गए। सड़क पर जब हम लोग निकले, हम लोगों की गाड़ी काफ़ी आगे खड़ी थी। हम लोग सड़क पर भागते जा रहे थे, बहुत डर लग रहा था। आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे, बाकायदा आयतल कुर्सी पढ़ते जा रहे थे। तो वहाँ से इतनी आवाज़ें आ रही थी, जंगल से बहुत शोर आ रहा था। हम लोग जब अपनी गाड़ी के करीब पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों की गाड़ी के पास 2 से 3 लोग खड़े हैं। औरतें भी लग रही थी, मर्द भी लग रहे थे, क्योंकि गाड़ी की जो फ्रंट लाइट थी, हेडलाइट्स, वो जली हुई थी। उसकी रोशनी में वो लोग नज़र आ रहे थे। हमें लगा कि शायद बंद गाड़ी देखकर यहाँ पर कोई रुका होगा, हमारी मदद के लिए आया होगा, चीखों पुकार सुन के। जैसे ही हम लोग भागते हुए उनको पुकार रहे थे, उन्होंने बाकायदा पलटकर हमारी तरफ देखा। उनकी आंखें भी चमक रही थीं, जैसे जानवरों की आंखें चमकती हैं। चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे इतने, आंखें चमक रही थीं। हम लोग जब उनके करीब जाने लगे तो वो एकदम से हम लोगों की आंखों से गायब हो गए। अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। हम लोग फ़ौरन से गाड़ी में बैठे। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। तो मैंने अपनी मिसेस से ये पूछा कि आप गाड़ी से बाहर क्यों निकली थी जब मैं आपको मना करके गया था। तो उनका ये कहना था कि मैं गाड़ी में बैठी थी तो एकदम से गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़लज़ला आ रहा हो। गाड़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। तभी एकदम से ड्राइविंग सीट वाली साइड पर मैंने किसी को खड़े देखा। उसके चेहरे पर बाल थे, बहुत लंबे बाल उसने चेहरे के ऊपर फैलाए हुए थे। कोई औरत थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। ऐसे लग रहा था कि आंखों वाली जगह पर जैसे 2 सुराख हैं। बस उसको देखने की देर थी। मैं इतनी खौफज़दा हुई कि मैं गाड़ी से भागी, बाहर निकली और मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था मैं किस तरफ जा रही हूँ और किस तरफ नहीं। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हम लोग रात के टाइम निकले हैं और अब हम लोग यहाँ पर स्टक हो गए हैं। अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग बाहर दोबारा से निकलें। टाइम देखा,
इस भाग दौड़ में हम लोगों को 1 घंटा गुजर चुका था। हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि अब जैसे कैसे भी है गाड़ी में ही रहते हैं। हम लोगों के मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत थी, मेरे मोबाइल में सूरत यासीन भी थी। हम लोगों ने वो ऊंची आवाज़ में लगा कर रख ली, अल्लाह से मदद मांगने लग गए। उस दौरान बहुत से काले रंग की परछाइयाँ उस सड़क पर हमें नज़र आईं। बहुत कदावर परछाइयाँ थीं, बाकायदा नज़र आईं। हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि हम लोगों ने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 से 3 बार फिर गाड़ी इस तरह से हिली जैसे बाकायदा कोई हिला रहा है, लेकिन सामने कोई भी नहीं आया। अब आधी से ज़्यादा रात तो गुजर चुकी थी। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सुबह होने का। मोबाइल की जो बैटरी थी बिल्कुल लो हो चुकी थी। हम लोगों को ये था कि थोड़ी सी मोबाइल की बैटरी बचा लेते हैं कि हमें अगर फ़ोन करना पड़े कहीं तो हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हम लोगों ने वो जो तिलावत कुरान पाक लगाई थी उसको बंद किया और ख़ुद आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे ही हमने वो तिलावत कुरान पाक बंद किया तो हम लोगों को अपने सराउंडिंग से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बिल्कुल पैदाइशी छोटे बच्चे रोते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा भयानक मंज़र था। थोड़ी देर वो आवाज़ें आती रही, हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। आंखें हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर ली कि कुछ भी सामने आ जाए हमने देखना नहीं है। जिस वक्त दिन की रोशनी हुई, शायद उस वक्त फजर हो चुकी थी, दिन की रोशनी हुई तो एक ट्रक आया उस रोड पे। जैसे हम लोगों ने वो ट्रक आता देखा, हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, हम लोगों ने उसको रोका, वो रुके। हम लोग बहुत डरे हुए थे। हमने रात का सारा मंज़र बताया कि हम लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। उन लोगों ने फिर वो अपने ट्रक के साथ ही हम लोगों की गाड़ी को बैक साइड से जॉइंट किया, वो एक चेन के साथ, तो वो हम लोगों को मेन रोड तक लेकर आए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर नेटवर्क भी आ गया। वर्कशॉप पर गाड़ी दिखाई तो गाड़ी में इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गया था, उसकी रिपेयरिंग हुई, कुछ टाइम लगा तो गाड़ी ठीक हुई। तो वहाँ का जो ट्रक ड्राइवर था बहुत अच्छा आदमी था, एजेड था, उसने हमारी बहुत मदद की। उसका ये कहना था कि ये जो जंगल का हिस्सा और ये जो रोड है, ये जब स्टार्ट होता है तब तो वहाँ तक इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटर में जहाँ पर आप लोगों की गाड़ी ख़राब हुई थी, यहाँ पर दोनों साइडों पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है और ये रास्ता बहुत भारी है। ये जंगल का जो हिस्सा है ये आफतज़दा है। यहाँ पर बेतहाशा तादाद में जिन्नात है, बेतहाशा जिन्नात चुड़ैलें हैं जो औरतों के रूप में हम लोगों को दिखाई देती हैं, सड़क पर खड़ी होती हैं, बाकायदा रुकने का इशारा करती हैं। अगर ना रुके तो बड़े भयानक रूप लेकर पीछे भी भागती हैं। 2 से 3 बार मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी जो ट्रक चलाते हैं उनके साथ भी यहाँ पर बहुत से हादसे हुए हैं। मेरे एक दोस्त का यहीं पर इसी रास्ते पर ट्रक ख़राब हुआ था, इसी तरह से चलते चलते बंद हो गया था। तो जब वो उतर कर अभी चेक करने लगा था कि प्रॉब्लम क्या हुआ है, टायर तो नहीं कोई पंक्चर हो गया, तो जब वो नीचे उतरा तो उसको किसी ने आवाज़ दी। पीछे पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। वो फिर आगे जाकर चेक करने लग गया, फिर उसका नाम लेकर उसको किसी ने आवाज़ दी। तो जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वो कहता है कि मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा, देखते देखते जिसका कद जो था वो आसमान तक जाने लग गया और वो गायब हो गई। फिर वो लोग रात के टाइम इस रास्ते से नहीं गुजरते, इसीलिए रात के वक्त ये जो लिंक रोड है ये बिल्कुल वीरान और सुनसान होता है। आप लोगों की बहुत अच्छी किस्मत थी, अल्लाह का ख़ास करम था कि अल्लाह ने आपको बचा लिया है। इंसानी रूप में नज़र आते हैं वो। बहुत से लोगों के साथ ये भी हादसे हुए हैं कि उनको उनके ही रिलेटिव्स की शक्ल में नज़र आते हैं। हम लोगों ने तो तौबा की कि कभी भी दोबारा रात के टाइम सफ़र नहीं करेंगे। फिर हम लोग सखर पहुँचे, हम लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार भी हो गया, लेकिन हम ये हादसा कभी भी नहीं भूल सकते। ये हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जो हमें आज तक याद है, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तौकीर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इब्राहिम शेयर कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से। इब्राहिम कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 8 साल पहले की बात है। मैं एक स्कूल में पढ़ता था। वो जो स्कूल था हम लोगों के इलाके से थोड़ा दूर था।
स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उसकी बैक साइड पर भी एक बिल्डिंग थी जो बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। ये जो हम लोगों की स्कूल वाली बिल्डिंग थी, इसका जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर हम लोगों की क्लासेस होती थी। ऊपर वाले जो 2 फ्लोर थे वो बिल्कुल बंद थे। स्टेयर्स तो थी, ऊपर आते जाते भी थे, लेकिन वहाँ पर क्लासेस नहीं होती थी। हम लोगों के स्कूल की बहुत ज़्यादा तादाद भी नहीं थी कि ऊपर की पोर्शन में क्लासेस होती, वो बंद ही रहता था। जब हम लोग वहाँ पर गए तो बाद में पता चला ये पहले बिल्डिंग आबाद थी, यहाँ पर लोग रहते थे, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो, ऊपर भी रहते थे, 3rd फ्लोर पर भी रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी होती गई तो लोग इसको छोड़ कर चले गए। हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ते हुए तकरीबन 1 साल गुज़र गया। अक्सर हम लोग छुट्टी के बाद देखते थे, कभी कभार कभी किसी औरत को, कभी किसी बच्चे को ऊपर जाता देखते थे। हम लोग इग्नोर कर देते थे कि मे बी ऊपर शायद कोई रहता होगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों का लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट क्लास थी, सर ने हम लोगों को ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने क्लास नहीं ली। हम लोग फ्री थे, लेकिन हम लोग अभी घर नहीं गए थे, सारे स्टूडेंट्स वहीं पर थे। हम लोगों का जो ग्रुप था हम लोग वहीं पर थे, बाकी स्कूल अभी सारी क्लासेस हो रही थी। हम लोग चुपके से निकले, 3 लड़के थे हम लोग 2nd फ्लोर पर चले गए कि ऊपर चल के देखते हैं। अक्सर हम लोग ऊपर जाते, कभी किसी औरत को देखते हैं, उसने अबाया पहना होता है। कभी 1 से 2 दफ़ा मैंने और मेरे दोस्त ने एक छोटे से बच्चे को ऊपर जाते देखा था। देखी हमने उनकी बैक साइड ही थी। एक दफ़ा हमने एक अंकल को भी जाते देखा था। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर रहता कौन है। अक्सर हम लोग जब पढ़ रहे होते थे तो ऊपर से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई सामान घसीट रहा है, कोई चल रहा है, जैसे ऐसी आवाज़ें अक्सर आती थी। तो हम लोग जब ऊपर गए, ऊपर के हिस्से इतने सुनसान थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जैसे सालों से कोई आया ही नहीं। हर कमरे के ऊपर लॉक लगा हुआ था, हाथों के निशान थे दीवारों के ऊपर। पता नहीं वो किस चीज़ से निशान बनाए हुए थे, कुछ रेड कलर के थे, कुछ ब्लैक कलर के थे, काफ़ी ज़्यादा हाथों के निशान थे, जैसे दीवार के ऊपर लोग कलर से कोई निशान बनाते हैं हाथ का, वैसे। हम लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, चलो 3rd फ्लोर पर चलते हैं। वहीं से स्टेयर्स 3rd फ्लोर पर भी जा रही थी। हम लोग 3rd फ्लोर पर जाने लगे। जब हम लोग 3rd फ्लोर पर गए, उसका इससे भी बुरा हाल था। वहाँ पर इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी थी, इतनी गंदगी थी वहाँ पर, जैसे वहाँ पर सालों से सफाई नहीं हुई। वहाँ पर बहुत कचरा था। वहाँ पर कचरा किसने फेंका ये हमें समझ नहीं आई। फिर हमें लगा कि जब यहाँ पर आंधी तूफ़ान आता है तो शायद ये बाहर से उड़कर ऐसे शॉपर वगैरह और ये चीज़ें गिर जाती हैं। जब हम लोग वहाँ पर थे तो हमें एक बंद घर से ऐसी आवाज़ आई जैसे वहाँ पर कोई बोला है, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलकर किसी ने दरवाज़ा बंद किया है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि लगता है यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर यहाँ पर लोग रहते हैं तो इतनी गंदगी में कैसे रह सकते हैं। यहाँ का तो कोई ऐसा कोना खाली नहीं है जहाँ पर कचरा नहीं है। उनके घर के दरवाजे के बाहर भी ढेर था कचरे का। अंदर से बाकायदा आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा तो दरवाज़ा बंद था। हम लोगों ने 1 से 2 दफ़ा दस्तक दी दरवाजे पर, तो वो लोग जो बोल रहे थे जैसे वो चुप कर गए। बच्चों के खेलने की आवाज़ें, एक आंटी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी अंदर से, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आया, दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। तभी एकदम से ऐसा लगा कि जैसे हम लोग जिस घर के आगे खड़े थे उसकी एक विंडो भी थी, उस विंडो को जैसे किसी ने बिल्कुल हल्का सा खोला हो, बिल्कुल हल्का सा। हम लोगों ने देखा तो अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। हालांकि दिन की रोशनी थी, लेकिन उस कमरे में बहुत अंधेरा था जहाँ से वो विंडो खुली थी। हम लोगों को ऐसा नज़र आया जैसे कोई आग का शोला सा होता है, फ्लेम होता है, वो अंधेरे में जैसे चमका है। हम लोग एकदम से डर के पीछे हटे तो वो विंडो बहुत ज़ोर से बंद हुई। हम लोग अभी ये देखकर पीछे हटे ही थे,
हमें ऐसा लगा कि जैसे पीछे कोई चल रहा है, यानी बिल्डिंग में बैक साइड पर चलने की आवाज़ आई। तो हम लोग फ़ौरन से पीछे पलटे तो हम लोगों ने देखा कि अबाया पहना हुआ एक औरत है, उसने अबाया पहना हुआ है, वो बिल्कुल हमें खड़ी होकर देख रही थी। तो हमने उसे कहा कि आप इस घर में रहते हैं, हम पूछने लगे। उसने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो वो स्टेयर से नीचे जाने लगी। हम लोग भागे उसके पीछे। हम लोगों के सामने वो तकरीबन 5-6 स्टेयर्स नीचे उतरी और गायब हो गई। जब वो गायब हुई, वो मंज़र हम लोगों के लिए ऐसा था कि बस हम लोग गए। 2-2 सीढ़ियाँ फलांकर हम लोग नीचे भागे, शोर मचाते। ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई दीवारों में ईंटें मार रहा है, जैसे ऊपर से पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी वो छत गिरा देंगे। इतना शोर, दरवाजे जैसे टूट जाएंगे, हंगामा बरपा हो गया। हम लोग जब नीचे आए, अपने स्कूल सेक्शन में आए, तो हम लोगों ने अपने टीचर को बताया। हम लोग बहुत डरे हुए थे। टीचर ने हमें बहुत ज़्यादा डांटा कि आप लोग ऊपर क्यों गए थे। ऊपर जो जगह है वो ठीक नहीं है, अबेंडेंड है, हॉन्टेड जगह है वो, इसीलिए वो फ्लोर खाली हो गए हैं। और इसकी बैक वाली जो बिल्डिंग है वो भी इसी वजह से खाली है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसे असरात हैं, तुम लोगों को ऊपर नहीं जाना चाहिए था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे। खैर हम लोग घर वापस आए, अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमें बहुत दम किया, समझाया कि दोबारा ऊपर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम लोग ऊपर नहीं जाते थे, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन से इतना शोर आता था। उसके बाद जब हम लोगों ने ऊपर जाने की गलती की थी, फिर वो हमें पढ़ने नहीं देते थे। अजीबोगरीब चेहरों वाले बच्चे सामने आते थे। तो 6 मंथ के अंदर अंदर वो स्कूल खाली हो गया।